नमस्ते दोस्तों। आज हम 12वीं भूगोल का प्रायोगिक कार्य सीखेंगे। प्रायोगिक कार्य में पहली विधि है विकिरण विधि। विकिरण विधि में किस प्रकार का चार्ट तैयार होता है वो चार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लेवलिंग का कार्य करेंगे। जो स्पिरिट लेवल है, स्पिरिट लेवल की सहायता से इसमें एक बुदबुदा रहता है। पूरी ये नली है, वो नली एल्कोहल से भरी हुई है। एल्कोहल में छोटा सा एक बुदबुदा रखा जाता है। जो बुदबुदा सेंटर में आते ही लेवलिंग का कार्य हो जाता है। तो लेवलिंग का कार्य हमने कर लिया है। चारों कोनों पे बराबर लेवलिंग है। इसके बाद में हम दिशा का निर्धारण करेंगे। दिशा निर्धारित करने के लिए नॉर्थ, ये चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई की सहायता से नॉर्थ याद कर लिया। नॉर्थ के बाद में हम केंद्र लेंगे। जो केंद्र हमारी ड्राइंग शीट है, इस ड्राइंग शीट का केंद्र और धरातल का दोनों का केंद्र बताएगा। जहाँ हमने केंद्र लिया है वहाँ पर एक कील को गाड़ देंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारे धरातल का केंद्र कौन सा है। इसके बाद हम जो केंद्र लिया था उस केंद्र पर आलपिन गाड़ देंगे। ताकि हमारे ड्राइंग शीट का जो केंद्र है उस केंद्र का पता चले। इस केंद्र से ये एलिडेड है, दर्शय रेखा कहा जाता है हिंदी में इसको। इसकी सहायता से लक्ष्य लेंगे। एक तो होता है नेत्र फलक और एक होता है लक्ष्य फलक। तो नेत्र फलक के द्वारा हम लक्ष्य को देखेंगे। लक्ष्य और ये लक्ष्य फलक में या दर्शय फलक में घोड़े की पूंछ का बाल होता है। इस पूंछ के बाल और नेत्र फलक तथा लक्ष्य तीनों एक चीज में होते ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारा लक्ष्य सही है। लक्ष्य हमने एक नंबर लक्ष्य लिया, एक पेड़ को, जिस पेड़ को देखेंगे एलईडी की सहायता से। अब ये हमारा लक्ष्य बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक कच्ची रेखा खींचेंगे और एक नंबर लक्ष्य, उस लक्ष्य का निर्धारण किया। इस लक्ष्य की फीते की सहायता से हम दूरी मापेंगे। दूरी कितनी आती है, फीता लिए दूरी आ रही है 10.5 यानी 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर यानी 10.5 मीटर की है रेखा खींची है धरातल पर। और हमारे इस कागज पे कितनी आएगी वो आरएफ हमें मिलेगा। एक अनुपात मान लो 200 आरएफ है। आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी भिन्नता। दूसरा लक्ष्य फिर से एक पेड़ को लिया है। दूसरा लक्ष्य हमने पहले से ही इनका माप करके देख लिया है। दूसरे लक्ष्य का माप कितना है, दूसरे लक्ष्य का माप हमने पहले ही कर लिया था। इसका माप आ रहा है 6 मीटर और 80 सेंटीमीटर। तो 6.8 मीटर का है। तीसरा लक्ष्य फिर से एक पेड़ को लेते हैं। इनका लक्ष्य जो ले रहे हैं इनका क्रम हमें ध्यान होना चाहिए कि ये रेखा कौन से लक्ष्य की है। एक पेड़, दो पेड़ ले लिए, तीसरा फिर से एक पेड़ लिया जा रहा है। चौथा सर्वेक्षण दंड की सहायता से चौथा लक्ष्य लिया जा रहा है। तीसरा लक्ष्य हमने पहले माप लिया था फीते की सहायता से 8.5 मीटर का। चौथा लक्ष्य जो सर्वेक्षण दंड में दिखाई दे रहा है, नेत्र फलक और लक्ष्य फलक
लक्ष्य तीनों एक सीध में है तो हमारा लक्ष्य सही है। कच्ची रेखा खींचेंगे और ये चौथा टारगेट हमारा है, चौथा लक्ष्य आया है 11.4 मीटर का। पांचवा एक पोल को लिया है, पांचवा लक्ष्य आ रहा है 12 मीटर का। छठवां लक्ष्य फिर एक खेजड़ी को लिया है, एक पेड़ है। छठवां लक्ष्य आ रहा है 10.2 मीटर का। ये धरातल का कार्य इतना है। इसके बाद में हमें शीट तैयार करनी है। धरातल के कार्य में हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे, ये लक्ष्य लेना है। लक्ष्य से पहले ये जो प्लेन टेबल है इसको स्थापित करना है। इसको स्थापित करने के लिए पहले लेवलिंग का कार्य करेंगे, फिर नॉर्थ लेंगे। नॉर्थ लेते समय इधर कोई चुंबकीय बल वाला कोई वस्तु नहीं हो, कोई लोहे की या चुंबकीय वस्तु न हो। उसके बाद में हम नॉर्थ लिया। नॉर्थ के बाद में जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे उन लक्ष्यों को एलिडेड या दर्शक रेखा की सहायता से लक्ष्य को साधेंगे। नेत्र फलक है जो हमारी तरफ रहेगा और इसमें एक कार्यकारी किनारा होता है। कार्यकारी किनारा है वो आलपिन के बाईं तरफ रखा जाएगा और रखते हुए ये लक्ष्य का निर्धारित करेंगे। इसके बाद में हमें मापनी बनानी है और संकेत सूची बनानी है। ये शीट तैयार करनी है। ये शीट तैयार कैसे करते हैं, सारा तैयार करने के लिए हमने पहले जो लक्ष्य लिए थे उन लक्ष्यों को जो धरातल की दूरी है उस धरातल की दूरी माप ली थी। हमें आरएफ मिला है, आरएफ 1:100 का। तो हमें ये चार्ट तैयार करने के लिए आरएफ के अनुसार ये सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखना होगा। आरएफ में जो दोनों आंकड़े मिलते हैं वो दोनों एक ही इकाई में होते हैं। 1:100 है तो 1 सेमी ड्राइंग शीट की, 1 सेमी कागज की और 100 सेंटीमीटर है वो धरातल की होगी। हमें 1 सेमी बराबर 100 सेमी धरातल की है तो कागज की हमें ज्ञात करनी है। ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है, धरातल की लंबाई गुणा 100 बटा आरएफ का हर। आरएफ का हर। अब हम यह चित्र तैयार करते हैं। चित्र तैयार करने के लिए धरातल की लंबाई लक्ष्य 1 में धरातल की लंबाई कितनी आई थी, धरातल की लंबाई आई है 10.5 मीटर की। यह मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो 10.5 गुणा 100 सूत्र बना लिया मैंने। वैसे तो इस प्रकार से होता है, कोई सूत्र नहीं है, लेकिन सूत्र बनाया है, सब में सूत्र लगता है इसलिए सूत्र बना लिया। 10.5 इंटू 100 सेंटीमीटर में हो गई, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं इसलिए 100 से गुणा किया जाता है। फिर आरएफ का हर, आरएफ हमें मिला था, आरएफ का हर है 100। 100 से 100 कट गए और हमें सेंटीमीटर कितने प्राप्त हुए, अब हमें प्राप्त हो रहे हैं 10.5 सेंटीमीटर। यह लक्ष्य 1 का है। दूसरे लक्ष्य का भी इसी तरह से ज्ञात करेंगे। धरातल की लंबाई 6.8 मीटर की, तो 6.8 इंटू 100 बटा आरएफ का हर। आरएफ का हर कितना है 100, वही 100 से गुणा करो। यदि 100 की जगह 200 होते आरएफ में तो यहाँ 200 का भाग जाता, और यदि 100 है आरएफ का हर तो 100 का भाग दे रहे हैं। 2 नंबर लक्ष्य उसमें आ रहा है वही 6.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तीसरा, अब हमें पता चल गया कि 100 आरएफ मिला है और 100 ही हमें जो मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करवाया गया है, और जो आरएफ का हर है वो 100 है, तो लगभग जितनी हमने मीटर में थी वो सेंटीमीटर में सीधी सीधी हो रही है। तो 6.8 सेंटीमीटर तीसरा है। तीसरे लक्ष्य का है 8.5 सेंटीमीटर। चौथा लक्ष्य है, चौथा लक्ष्य का 11.4 सेंटीमीटर। पांचवा लक्ष्य है उसमें 12 सेंटीमीटर। धरातल की 12 मीटर की थी और सेंटीमीटर में 12 धरातल में 12 मीटर थी और
हमें कागज पर बनानी है 12 सेंटीमीटर। छठवां लक्ष्य है, छठवें लक्ष्य में 10.2 सेंटीमीटर। यह हो कैसे रहा है, इस सूत्र के अनुसार हो रहा है। यदि सूत्र में हमें RF 1:200 का होता तो सूत्र को हम इस प्रकार से बना, सूत्र के अनुसार ऐसे करते कि धरातल की जैसे लंबाई 10.5 मीटर की आ रही है, तो यह हुआ कि 1 सेमी प्रदर्शित करती है 200 सेमी। यदि 200 का RF होता तो 200 का RF होता तो हमें जो रेखा बनानी है वो कैसे बनाएंगे, 10.5 गुणा 100। 100 क्यों है गुणा में, 100 इसलिए गुणा में है क्योंकि ये मीटर में थी, ये दूरी है, ये मीटर में है, उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करवाया जाता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 से गुणा करवाया, तो ये कितने हो जाएगा, 1000.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदल लिए। अब यह हुआ कि 1 सेंटीमीटर कागज का है वो धरातल का 200 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है, तो अब 10.5 कितना प्रदर्शित करेगा, इसलिए इसमें 200 का भाग देंगे। इस प्रकार से तैयार होगा। हमें जो प्राप्त हुए लक्ष्य, उन लक्ष्य के अनुसार हम आगे चलते हैं। हमने जो कच्ची रेखाएं बनाई थी वो कच्ची रेखाएं अब जितनी अलग है अन्य है उनको मिटा देंगे। पहले लक्ष्य में हमें प्राप्त हुई है 10.5 सेमी की, तो स्केल में 10.5 लेंगे, कोई रेखा कम है तो उसको आगे बढ़ा देंगे और ज्यादा है तो आगे वाली को मिटा देंगे। 10.5 सेमी पक्की रेखा और रहेगी। अब हमें चार्ट बनाना हो, पक्का बनाना है, तो 10.5 सेंटीमीटर की। दूसरे लक्ष्य में 6.8 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, माप होगा ये 6.8 का। छह पॉइंट 8 की रेखा खींचेंगे। तीसरे में 8.5 है, 8.5 सेमी की रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से सारे के सारे चार्ट तैयार करेंगे। अब जो हमने पहले धरातल में मीटर लिखे थे इन रेखाओं के साथ में, वो मीटर को मिटा देना है और जो चित्र बनाए थे उन चित्रों